गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा दोनों ही एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक हैं। यहाँ एक तरफ स्कारलेट विच के पास केओस मैजिक है, तो वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। अगले साल 2022 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखने को मिलने वाली है, जिसमें ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि उसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की फाइट देखने को मिलेगी। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की मेन पावर मैजिक है, तो इन दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स की एमसीयू में दिखाई गई एबिलिटीज और फाइट सीन्स को कंसीडर करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। डॉक्टर स्ट्रेंज की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त है कि उसको देखकर ही लगता है कि हाँ, ये बंदा सबको बचा लेगा। न्यूयॉर्क के सैंक्टम का गार्जियन होने के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट के सबसे पावरफुल मेंबर्स में से है। सालों की स्टडी और प्रैक्टिस से स्ट्रेंज ने मैजिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी स्पेल से बहुत तरह के वेपन्स क्रिएट कर सकता है और कई तरीके की शील्ड्स बना सकता है। अपनी इसी एबिलिटी से टाइटन पे उसने एक बड़ा सा स्फेरिकल बैरियर बनाकर टोनी, पीटर और खुद को क्रैश लैंडिंग करते वक्त बचाया था। डॉक्टर स्ट्रेंज क्लोक ऑफ लेविटेशन की मदद से उड़ सकता है और अपने पोर्टल्स की मदद से वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। एंड गेम में उसने इन्हीं पोर्टल से अलग अलग प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स को अर्थ पे टेलीपोर्ट किया था। इसके अलावा वो इन्हीं पोर्टल्स की मदद से मल्टीवर्स की दूसरी डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की तरह चीजों को क्रिएट भी कर सकता है और उन्हें ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। उसने अपने मैजिक से थॉर के ग्लास में बियर भर दी थी और थैनोस के किए गए अटैक को उसने बटरफ्लाइज में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है और ये एबिलिटी पहले से ही उसके पास थी। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के फाइनल बैटल में उसे पता था कि वो डोरमामू को नहीं हरा पाएगा, इसीलिए उसने डोरमामू को एक इनफाइनाइट लूप में फंसा दिया, जिसकी वजह से डोरमामू ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। इन्फिनिटी वॉर में जब पीटर और गार्जियंस फालतू की बातों में टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसी टाइम स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके 14 मिलियन फ्यूचर्स देख चुका था। डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन काम है रियलिटी को प्रोटेक्ट करना और उसे अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया गया है, इसीलिए उसे दुनिया में हो रही हर चीज के बारे में पता होता है। थॉर रैग्नारोक में जब थॉर और लोकी अर्थ पे आए थे तो उसे फौरन पता चल गया था और इसके अलावा उसने ये भी पता कर लिया था कि ओडिन इस वक्त कहाँ पर है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वांडा यानी कि स्कारलेट विच की। वांडा विजन में हमें वांडा का ओरिजिन अच्छे से दिखाया गया, जिसमें हमें पता चला कि वांडा बचपन में ही केओस मैजिक के साथ पैदा हुई थी और हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट से माइंड स्टोन ने उसकी पावर्स को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया था। वांडा अपनी स्पेल से लगभग कुछ भी कर सकती है। उसके पास है टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, वेदर मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, पेन मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ट्रांसम्यूटेशन, फ्लाइट एबिलिटी और उसकी सबसे खतरनाक पावर जो है रियलिटी मैनिपुलेशन। वांडा ने अपनी पहली एमसीयू मूवी में ही ये दिखा दिया था कि वो भी किसी से कम नहीं है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने सभी एवेंजर्स को उनके सबसे बुरे नाइटमेयर दिखा दिए थे और मूवी के क्लाइमेक्स में उसने अल्ट्रॉन के एक वर्जन को भी बड़ी आसानी से मार दिया था। सिविल वॉर के एयरपोर्ट बैटल में वो सभी मेजर कैरेक्टर्स पे भारी पड़ी थी और इसके अलावा उसने विजन तक को अपनी पावर से घुटने पे बिठा दिया था। इन्फिनिटी वॉर में उसने प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव दोनों को ही अकेले संभाल लिया था और आगे मूवी में उसने वकांडा में अवेंजर्स को भी बचाया था। एक हाथ से थैनोस को रोकते हुए दूसरे हाथ से उसने माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके अलावा एंड गेम में उसने थैनोस की उस स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था जिस स्वॉर्ड से थैनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक को तोड़ दिया था। इसके अलावा जब बाकी एवेंजर्स मिलकर भी थैनोस को नहीं रोक पा रहे थे, वहीं वांडा ने अकेले ही थैनोस को बैकअप बुलाने पर मजबूर कर दिया था। वांडा की टेलीकाइनेसिस इतनी पावरफुल है कि जिससे वो किसी को भी मॉलिक्यूलर लेवल पर डिसइंटीग्रेट कर सकती है और पूरे के पूरे शहर की रियलिटी को अपने हिसाब से रीराइट कर सकती है। इसके अलावा वांडा विजन सीरीज में एग्था हार्कनेस ने यह भी कहा था कि वांडा को खुद पता नहीं है कि वो कितनी पावरफुल है और दुनिया को तबाह करना ही उसकी डेस्टिनी है। It's your destiny to destroy the world. डार्क मैजिक की बुक डार्क होल्ड में एक चैप्टर सिर्फ स्कारलेट विच के लिए ही लिखा हुआ है और इसके अलावा वांडा विजन में हमें यह भी पता चला कि स्कारलेट विच की पावर्स सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा हैं। Your power exceeds that of the Sorcerer Supreme. डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह वांडा भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकती है, जो हमें वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला, जहां वांडा अपनी एक फॉर्म से चाय बना रही थी और दूसरी प्रोजेक्शन से डार्क होल्ड से और भी ज्यादा स्पेल्स सीख रही थी। इन सब के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच की और एबिलिटीज हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाई जाएंगी।
ये दोनों ही कैरेक्टर्स मैजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं और एग्था हार्नेस ने एक स्पेल का यूज करके वांडा के मैजिक को खत्म कर दिया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी कोई इसी तरह का स्पेल यूज करके वांडा के मैजिक को यूजलेस बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वांडा भी इसी स्पेल का यूज डॉक्टर स्ट्रेंज पे कर सकती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी यूजलेस हो जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अगर टाइम स्टोन होगा तो उससे वो वांडा को डोरमामू की तरह ही टाइम लूप में फंसा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वांडा आई ऑफ आगामोटो को ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बना सकती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ आगामोटो का यूज नहीं कर पाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी वॉर की तरह टाइम में आगे जाके वांडा को हराने की पॉसिबिलिटीज देख सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका सबसे बुरा नाइटमेयर दिखाकर उसे खुद से ही लड़वा सकती है, जिस तरह उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में अवेंजर्स के साथ किया था। मेरे हिसाब से ये दोनों ही कैरेक्टर सेम लेवल की एबिलिटीज रखते हैं, इसीलिए इन दोनों में विनर डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। सो गाइस, मैंने अपनी तरफ से आपको इन दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज दिखा दी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे कमेंट में बताएं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जिस कैरेक्टर के लिए ज्यादा कमेंट होंगे उसको विनर मान लिया जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।